क्या होगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर करने के लिए अमेज़न जंगल जाए और आप वहाँ पर रास्ता भटक कर पूरी तरह से अकेले रह जाए। चारों तरफ जंगली जानवर, खतरनाक नदियाँ और मौत से भी खतरनाक हालत। यही है जंगल की असली और डरावनी कहानी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें हैरी पॉटर के स्टार ने किरदार निभाया है, जिसने अमेज़न जंगल में 3 हफ्ते तक जिंदा रहने का संघर्ष किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सच्ची घटना पर बनी खतरनाक सर्वाइवल की कहानी को और जानते हैं आखिर कैसे एक इंसान जंगल की गहराइयों में मौत से लड़कर जिंदा बच निकला। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत में हमें योसी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एडवेंचर का शौकीन है। उसे जंगल और दुनिया घूमना और खोया हुआ खजाना ढूंढना काफी पसंद है। एक दिन वो घूमते हुए बोलिविया शहर में आता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात मार्कस से होती है जो एक टीचर है। वो दोनों साथ में घूमते हुए उनकी दोस्ती हो जाती है। जब वे दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं तभी मार्कस को उसका पुराना दोस्त केविन मिलता है जो एक फोटोग्राफर है। ये तीनों साथ में घूमते हैं और वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन मार्केट में योसी को काल नाम का आदमी मिलता है। वो खुद को जंगल का गाइड बताता है। जब ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब काल बताता है, मैं अमेज़न जंगल में छिपी दुनिया और वहाँ पर रहने वाले जनजाति के बारे में जानता हूँ जिसके बारे में किसी को पता नहीं, और मैं उनका काफी अच्छा दोस्त हूँ। वहाँ के नदी में बहुत सारा सोना है और काफी सीक्रेट जगह है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। काल उसे उस जगह की फोटो भी दिखाता है। ये देखकर योसी बहुत एक्साइटेड होता है और उसे अपने लाइफ में ऐसा ही एडवेंचर चाहिए था। वो अपने जिंदगी में कुछ अलग और हटके करना चाहता था। योसी रात में मार्कस और केविन को कन्विंस करते हैं कि चलो ये ट्रिप करते हैं, लेकिन मार्कस घबरा जाता है और कहता है कि मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरूर वो झूठ बोल रहा होगा। तब योसी कहता है ये मौका बार बार नहीं मिलेगा और काल ने मुझे फोटोज भी दिखाई थी। वो सच में जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को जानता है। वहाँ पर नदी सोने से भरी हुई है। तुम जरा सोचो, हमारी जेबें भर जाएगी। लेकिन फिर भी मार्कस जंगल में नहीं जाना चाहता, लेकिन दोस्ती के चक्कर में हाँ बोलता है और केविन फोटोज के चक्कर में मान जाता है। अगले दिन ये तीनों काल से मिलते हैं और ये चारों मिलकर जंगल में जाने की तैयारी करते हैं और एक शॉप में जाकर सामान खरीदते हैं, जैसे कि खाने का सामान, टूल्स इत्यादि। तब काल कहता है हमें इतना सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जंगल में कोई भूखा नहीं सोता और हम मैप भी साथ में नहीं लेंगे क्योंकि मैप झूठे होते। हम सिर्फ वहाँ पर नदी का पीछा करेंगे। जंगल में नदी ही हमारी अच्छी दोस्त होती है और मैं सब जानता हूँ। तुम लोग बस मेरे पीछे चलो। अब ये तीनों अपनी घड़ी, मोबाइल और सारा सामान छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। शुरुआत में सबको बहुत मजा आता है। हरा भरा जंगल, नदी और पंछी देखकर सबकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। पूरा दिन चलने के बाद रात बिताने के लिए वो एक जगह पर कैंप लगाकर रुक जाते हैं। वहाँ पर काल सबको बताते हैं कि जिन आदिवासी लोगों को हम मिलने वाले हैं उन्हें देखकर लगता है कि वो लोग हमसे हजारों साल पीछे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो लोग हमसे बहुत आगे और स्मार्ट है। जो हमारे पास है वो उन्हें नहीं चाहिए। वो हमसे काफी तेज है और वो सच में आजाद है। जब ये सारे सो जाते हैं तब उनका सामना मच्छरों से और जहरीले कीड़ों से होता है और मार्कस रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन ये चारों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है और फिर से उन्हें रुकना पड़ता है। धीरे धीरे मुसीबतें शुरू हो जाती है। सारे परेशान होकर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और ये चारों एक गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। ये तीनों यहाँ आकर काफी खुश हो जाते हैं। वो लोग काफी अलग तरह से रहते हैं। ये तीनों यहीं पर रात बिताते हैं। अगली सुबह वो नदी से आगे बढ़ते हैं। काल योसी को नदी में एक सोने का टुकड़ा भी दिखाता है, जिससे उन्हें लगता है कि काल सब कुछ सच कह रहा था। अब ये जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि उनका ये सफर खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उन्हें जिस जगह पर पहुंचना था वो 3-4 दिनों की दूरी पर है। वही मार्कस काफी थका हुआ था और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वो ठीक से चल भी नहीं पाता, इसलिए वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। काल उन्हें कहता है कि आप तीनों यहीं पर रुक जाओ, मैं अकेला आगे जाता हूँ और उन आदिवासियों को लेकर यहाँ पर आता हूँ और तब हम उनके साथ आगे जाएंगे। तब केविन कहता है हम तुम्हारे बिना यहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन अब किसी के पास रास्ता नहीं होता। तब केविन कहता है हम एक नाव बनाकर नदी के रास्ते से आगे जाएंगे, जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन काल कहता है नदी का रास्ता आसान नहीं है। लेकिन केविन कहता है हम जा सकते हैं या नहीं, सिर्फ इतना बताओ। तब काल कहता है हाँ हम जा सकते हैं। अब ये चारों मिलकर लकड़ियाँ तोड़कर नाव बनाते हैं और अपना सारा सामान नाव के ऊपर बांधकर आगे का सफर तय करते हैं। पहले तो उन्हें काफी मजा आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से नदी का बहाव तेज होने लगता है और उनसे नाव कंट्रोल नहीं होती। यहाँ से उनके बीच तनाव बढ़ने
लगता है। केविन और काल के बीच झगड़ा होने लगता है, लेकिन योसी उन्हें शांत करता है और वो उस नाव को एक जगह पर रोक देते हैं। अब मार्कस, जो फिजिकली कमजोर होता है और नाव पर आगे का सफर तय नहीं कर सकता, उसके पैर के छाले और घाव बढ़ चुके हैं। काल का कहना था कि वो मार्कस के साथ जंगल के रास्ते से आगे जाएंगे, क्योंकि मार्कस नाव पर टिक नहीं पाएगा। योसी और केविन चाहते थे कि नाव से जाना ज्यादा सेफ और फास्ट होगा। इस वजह से ग्रुप दो हिस्सों में बढ़ जाता है। काल और मार्कस जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और योसी और केविन नाव लेकर नदी के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर केविन को लगता है कि काल को शायद तैरना नहीं आता, इसलिए वो नाव का सफर तय नहीं करना चाहता। साथ ही केविन को काल पर शक होने लगता है कि काल जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। अब ये दोनों नदी के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। कभी नदी का पानी शांत होता तो कभी पानी का बहाव तेज होने लगता, लेकिन एक जगह पर नदी का फ्लो इतना तेज हो जाता है कि इनकी नाव एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और नाव हिलने लगती है। और अगर नाव आगे चली गई तो इन दोनों का बचना नामुमकिन होगा। तब केविन कहता है कि मैं तैरकर किनारे पर जाता हूँ और मैं जल्दी तुम्हें बाहर खींच लूंगा। और केविन किसी तरह से किनारे तक पहुँच जाता है। वो योसी को भी बाहर खींचना चाहता है, लेकिन तभी योसी पानी में गिर जाता है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि योसी नदी में बहते हुए केविन से बहुत दूर चला जाता है। योसी को ये भी पता नहीं था कि वो केविन से कितना दूर जा चुका है। वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है और पानी से ऊपर आके वो एक पत्थर को पकड़ लेता है और नदी से बाहर आकर वो चट्टान के ऊपर चढ़कर जंगल में पहुंच जाता है और केविन को आवाज देने लगता है। लेकिन योसी इतना दूर आ गया था कि उसकी आवाज केविन तक नहीं पहुंच पाती। योसी काफी थक चुका था। उसके पास न खाने का कुछ होता है और न ही शेल्टर बनाने का सामान। सबसे बड़ा दर्द होता है इस घने जंगल में अकेला रहना, और अब केविन भी उससे बिछड़ चुका है। जब सुबह होती है तब उसे बर्तन की आवाज आने लगती है। तब योसी नदी में देखता है, तब उनका बैग पानी में बह रहा था। योसी उस बैग को किसी तरह से नदी से बाहर निकालता है, क्योंकि इस बैग में बहुत सी जरूरी चीजें होती है। दिन के टाइम में वो जंगल में भटकता है और अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात में उसे मच्छर, कीड़े और चींटियां सोने नहीं देती। बारिश भी होती रहती है, जिससे उसके कपड़े गीले हो जाते हैं और उसकी तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। भूख इतनी लगती कि उसे जो भी मिलता उसे वो खा लेता। कभी फल, सांप, पंछियों के अंडे, कभी कभी वो गंदे पानी से भी गुजारा करता है। वही योसी के सिर पर एक बड़ा घाव बन जाता है और उसमें कीड़े पलने लगते हैं। योसी उस घाव को देखकर घबरा जाता है और एक स्टिक से उन कीड़ों को निकालने लगता है। ये मूवमेंट बहुत पेनफुल होता है, लेकिन योसी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता। अकेलापन और कमजोरी की वजह से उसे भ्रम होने लगता है। रात में उसे मार्कस दिखता है, लेकिन जब वो टॉर्च लगाकर देखता है तो मार्कस वहाँ पर नहीं होता। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और उसे बहुत दर्द होने लगता है। वो रोने लगता है और अपने दोस्तों को याद करता है। बारिश की वजह से भी वो काफी परेशान हो जाते हैं। जब अगली सुबह जंगल का सफर तय कर रहा होता है, तभी उसे रास्ते में जूते का निशान दिखाई देता है, जिससे वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि केविन यही उसके आसपास होगा। वो केविन को आवाज भी लगाता है, लेकिन बाद में वो देखता है कि सामने अंडे के छिलके होते हैं। ये वही अंडे होते हैं जो एक दिन उसने खाया था, यानी कि वो उसी जगह पर गोल गोल घूम रहा होता है, जिससे वो हताश हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो फिर से जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। वही एक दिन दो लोगों को नदी के किनारे केविन बेहोशी की हालत में मिलता है। वो उसे नाव में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने गांव में लेके आते हैं और उसका इलाज करते हैं। जिसके बाद केविन उस गांव के ऑफिसर से मिलता है और उन्हें योसी के बारे में बताता है। वो योसी को बचाने के लिए उनसे विनती करते हैं। तब कैप्टन और केविन हेलीकॉप्टर की मदद से योसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने घने जंगल में योसी उन्हें दिखाई नहीं देता। वही योसी को भी हेलीकॉप्टर दिखता है। वो जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगता है, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती और केविन और कैप्टन वापस गांव की तरफ चले जाते हैं। वापस आने के बाद केविन ऑफिसर से कहता है कि हम ज्यादा ऊंचाई तक होने के कारण हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, हमें और तरीका यूज करना चाहिए। तब ऑफिसर कहता है कि योसी को जंगल में 3 हफ्ते हो गए, मुझे नहीं लगता वो अभी तक जिंदा होगा। एक चमत्कार था कि तुम उस जंगल में बच गए, और इतने बड़े जंगल में किसी इंसान को जिंदा ढूंढना काफी मुश्किल है। लेकिन केविन उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे पता था कि योसी उसे जरूर मिलेगा और वो अकेला जंगल में जाने का फैसला करता है। लेकिन ऑफिसर कहता है कि एक आदमी है जिसे इस जंगल के नदी के रास्ते के बारे में जानकारी है। तब केविन उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि मेरा दोस्त 3 हफ्ते पहले नदी में खो गया, उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब वो आदमी कहता है कि इतने दिन हो गए तो बच नहीं सकता, हमारी कोशिश बेकार जाएगी, तुम भी वापस चले जाओ। लेकिन केविन उनसे विनती करता है और कहता है कि मुझे पता है मेरा दोस्त सही सलामत है और मैंने आज तक किसी के सामने मदद की भीख नहीं मांगी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, मेहरबानी करो और मेरे साथ
चलो। अब वो आदमी और केविन योशी को ढूंढने के लिए नदी के रास्ते से चले जाते हैं। वही योशी की हालत काफी खराब होने लगती है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। तभी योशी को एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है जो काफी घबराई हुई थी। वो योशी को देखकर भागने लगती है, लेकिन योशी उसे समझाता है और कहता है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, दरअसल मैं इस जंगल में खो गया हूँ। योशी उसे देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसे अब अकेला स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कोई उसका साथ देने के लिए है। वो उसे लेकर एक जगह पर रुकता है। वो उस लड़की को खाना ढूंढकर देता है। वो उससे काफी बातें करने लगता है और अपने बारे में बताने लगता है। वो उसे सोने के लिए मच्छरदानी भी देता है और खुद ऐसा ही सो जाता है। अगली सुबह वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। योशी के पैरों में काफी दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है। वो उस लड़की के साथ भूखा चल रहा होता है। जब दोनों रात में सो जाते हैं तब योशी उस लड़की को अपने पास सुलाता है, लेकिन जब वो जागता है तब वहाँ पर लड़की है ही नहीं थी। ये सब योशी का भ्रम था। भूख और कमजोरी की वजह से उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका था। वो अकेला इस जंगल में पूरी तरह से पागल हो जाता है। अगली सुबह वो फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब होने लगता है और अकेले बातें करने लगता है। जब वो आगे बढ़ रहा था तभी अचानक वो एक कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। तभी वो अपने आप को समझाता है कि अगर उसे इस दलदल से बाहर निकलना है तो उसे शांति से काम लेना होगा। तभी वो अपने पास एक टेनी को देखता है और उसे किसी तरह से पकड़कर धीरे धीरे उस दलदल से बाहर निकल आता है। इस वजह से वो और भी ज्यादा थक जाता है। तब उसे एक पेड़ पर काफी सारी चींटियां दिखाई देती है और उस पेड़ के पास जाकर उन सारे चींटियों को अपने शरीर पर गिरा देता है और वो चींटियां उसे काटने लगती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही चींटियां उसे काटती है तो उसे अपने दोस्तों के और कुछ लाइफ के विजन आने लगते हैं। दरअसल वो इसलिए कर रहा था कि चींटियां काटने पर उसे बहुत दर्द हो और वो भागते हुए नदी के किनारे पहुंच जाए। और ऐसा ही होता है। जब चींटियां उसे काटती है तो उसे बहुत दर्द होने लगता है और तेजी से भागने लगता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। लेकिन वो काफी कमजोर हो चुका था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। तब वो नदी के किनारे लकड़ी से एक साइन बनाता है ताकि यहाँ पर कोई आए तो उन्हें पता चल सके कि इस जगह पर किसी को मदद की जरूरत है। तभी उसे वहाँ पर एक कछुआ दिखाई देता है जिसे मारने के लिए योशी पत्थर उठाता है ताकि उसे खाकर उसे एनर्जी मिल सके। लेकिन काफी सोचने के बाद वो उसे नहीं खाता और उसे जाने देता है। अब उसे लगता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और वो उसी जगह पर पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह केविन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ योशी सो रहा होता है, लेकिन उसकी नजर उस साइन पर नहीं जाती और उसके पैरों से वो साइन भी बिगड़ जाता है। जो आदमी उसके साथ आया था वो केविन को कहता है कि हम इसे आगे नहीं जा सकते क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है। अब केविन भी समझ जाता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो निराश होकर वापस जाने लगते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर योशी जाग जाता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो भागकर उन्हें आवाज देकर रोक सके और उसकी आंखों के सामने उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी केविन की नजर योशी पर जाती है। उसे देखकर केविन जोर से चिल्लाता है और बोट वापस घुमाने के लिए कहता है। योशी को जिंदा देखकर केविन काफी खुश हो जाता है और उसके पास जाकर उसे जोर से गले लगाता है। अब केविन उसे लेकर गाँव में पहुँच जाता है। गाँव वाले लोग उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि योशी और केविन ने मार्कस और काल को ढूंढने के लिए वापस बोलिविया शहर में पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चला कि वे कभी पहुंच ही नहीं पाए। केविन कई हफ्तों तक उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर बाद में पता चला कि काले आदमी झूठा था। पहले भी उसने कई लोगों को ट्रैक पर ले जा चुका है और जैसे कि काल ने कहा था कि जंगल में खोई हुई जनजाति है, लेकिन ये सब झूठ था और आज तक किसी को इस बारे में पता नहीं चला कि काल ने योशी को ही क्यों चुना और उन्हें जंगल में क्यों ले गया। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।